वाह निगार बेगम वाह! इस तानिया चुड़ैल को तो घर में रखने की जगह तुम्हारे बन चुकी है, लेकिन अपने बेटे जुनैद के लिए नहीं। ये कैसा इंसाफ है? बड़े तुम उसको फ्रूट काट कर खिला तो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये बात महसूस नहीं कर रहा है। और वो जान चुका है तुम उसकी जितनी मर्ज़ी खिदमत कर लो, उसको समझ आ चुकी है उसकी उसकी माँ जो है, वो एक नंबर की चंडालन है और कभी भी उसकी सगी नहीं हो सकती है। पता नहीं क्यों ज़ावियार को इन्होंने क्या बना के रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़ावियार इनका सगा बेटा है और जुनैद बेचारा यानी कि इनका सगा नहीं है। खैर काफ़ी परेशान है अभी फ़िलहाल तानिया, लेकिन एक चीज़ की उसको खुशी चढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे ही इस निगार बेगम ने उसको ऑफ़र की है कि वो उसके घर में रहेगी, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि वही क्या बात है, मेरे जैसी औरत नहीं मेरा साथ दिया है और देखो कैसे मेरा साथ देकर अपना घर खुद बर्बाद करने चली है। खैर फिलहाल तो देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदासी दिखाई दे रही है जुनैद के सामने और जुनैद को कहा जा रहा है कि भाई देखो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ये बात बड़े अच्छे तरीके से जुनैद भी जानता है कि आखिर इस ज़ावियार की वजह से उसकी मदद नहीं की जा रही है। काफ़ी परेशान है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं और वो कहता है कि आपको बिला वजह मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ मैं चला जाऊँगा। आप लोग परेशान मत हो। आप लोगों का इतना शुक्रिया कि यहाँ तक आप लोगों ने मेरा साथ दे दिया। खैर दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है नयाब उसके लिए। नयाब को किसी की कोई बात का असर नहीं है और वो कहती है मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे लोग जो मर्ज़ी समझे। मैंने उसको अपना भाई माना है, तो मैं इस बात पर पूरा उतरूँगी और भरपूर साथ दूँगी अपने भाई ये का। असर ही नहीं हो रहा है। आगे से अब देखेंगे उसको भाभी उसकी ने समझाया तो था कि तुम अब उधर नहीं जाओगी और उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया है, आखिर तुम कैसे ऐसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें उन लोगों से राब्ता करने से मना किया था, लेकिन फिर दोबारा से तुमने वो हरकत की जिस पर वो नेहाब कहती है कि मुझसे ये चीज़ें देख के रहा नहीं गया, मजबूरी मुझे ऐसा करना पड़ गया। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी भाभी कहती है कि देखो ये तो बात तुमने ज़ाहिर कर दी है और इस बात से ज़ाहिर हो गया है कि वाक़ई में तुम गलत हो। लेकिन नेहा बहुत रोती है और सफाई देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तो सिर्फ़ इंसानियत के नाते ही सब कुछ कह रही थी। लेकिन कहानीकार वग़ैरह इसकी बात का यकीन करने वाले हैं, वो बेचारी खामोश हो जाती है और बड़ी सफाइयाँ देने के बाद यहाँ से चली आती है और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से अब कोई भी नहीं आने देगा, यानी कि तुम अब वापस कभी नहीं आ सकती। चाहे लाख पेपर बेलो जो मर्जी कर लो, लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए, यहाँ पर कोई भी आपकी बात को समझने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब नेहाब के घर वाले उससे बहुत ज़्यादा बदखिलाफ़ हो गए हैं और जिस पर आप देखेंगे उसकी दादी कहती है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इन लोगों की तरफ जाने की और अपनी इज्जत को इस तरह करने की, यानी लोग तुम्हें तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम्हारी भाभी आगे ही तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारी इन बातों की वजह से मज़ीद काम ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि दादी आप नहीं समझ रही, उस बुरे वक़्त में जिसने मेरा साथ दिया, मैं उन लोगों का साथ नहीं छोड़ सकती और आपको भी ये बात समझनी चाहिए। जिस पर दादी कहती है कि मैं तो तुम्हारी बात को समझने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं आप, ये दुनिया तुम्हारी बातों को नहीं समझने वाली है। इसलिए इन लोगों से बिल्कुल भी किसी बात की कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है नेहा, अब उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर क्या करे? कोई ना कोई ऐसे सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तानिया जो है उसने बड़े ही तरीके से हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर ली है और बार-बार ज़ावियत के आगे पीछे घूमती ताकि सारे मामलात जो है उसके हाथ में आ सकें। इस निगार के अंदर भी पता नहीं कौन सा कीड़ा है, इसको भी सुकून नहीं मिल रहा है और फिर दोबारा से ये औरत तानिया को घर ले आई है उसकी सारी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए। वो नहीं जानती है कि उसके घर का सुकून तबाह करने वाली सिर्फ और सिर्फ तानिया है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब बातों की निगार को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन खैर वो अपने खाला होने का फ़र्ज़ निभा रही है और बताना चाह रही है कि तुम अकेली नहीं हो तानिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान नहीं होना है। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ वो हर रिश्ते को भूल चुकी है, उसको समझ ही नहीं आ रही क्या करें। क्योंकि ज़ावियार इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुआ कि उसका भाई जुनैद उसके साथ उस घर में रहे और साफ-साफ उसने कह दिया है कि वो इंसान इस घर में नहीं आ सकता है। ये बात तो तय है और आखिरी है।
लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही जुनैद को पता चलता है कि वो उस घर में अब दोबारा नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसकी माँ उसको कहती है कि हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, मैं तुम्हें अपार्टमेंट में भेज दूंगी, सारा सिस्टम वहीं पर होगा। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप वाकई में मेरी माँ हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जावियार भाई की टेंशन है, मेरी नहीं है। आप बिल्कुल नहीं सोच रही हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी तरफ जैसे ही पता चलता है नेहाब को कि आखिर क्या माजरा बना है और जुनैद किस तरह बुरे तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती और रोती और कहती है कि आखिर ये क्या हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। इस परेशानी के आलम में उसको कुछ समझ नहीं आती और वो हॉस्पिटल में उसका पता करने के लिए आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे ही वो आती है उसका पता करने के लिए, फिर दोबारा से जो क्या कहते हैं ज़ावियार है और उसकी माँ है, दोनों आ जाते हैं और देखकर उसको काफ़ी हैरान होते हैं। और जिस पर निगार कहती है कि देख लो, ये लड़की अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है, कैसी ढीठ लड़की है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। इतना कुछ होने के बावजूद उसको किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। आगे से अब देखेंगे उसको भाभी उसकी ने समझाया तो था कि तुम अब उधर नहीं जाओगी, और उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया है, आखिर तुम कैसे ऐसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें उन लोगों से रब्ता करने से मना किया था, लेकिन फिर दोबारा से तुमने वो हरकत की। जिस पर वो नेहाब कहती है कि मुझसे ये चीज़ें देख के रहा नहीं गया, मजबूरी मुझे ऐसा करना पड़ गया। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी भाभी कहती है कि देखो, ये तो बात तुमने जाहिर कर दी है और इस बात से जाहिर हो गया है कि वाकई में तुम गलत हो। लेकिन नेहाब बहुत रोती है और सफाई देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते ही सब कुछ कह रही थी। लेकिन कहानीकार वगैरह इसकी बात का यकीन करने वाले हैं, वो बेचारी खामोश हो जाती है और बड़ी सफाइयाँ देने के बाद यहाँ से चली आती है और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से अब कोई भी नहीं आने देगा, यानी कि तुम अब वापस कभी नहीं आ सकती, चाहे लाख पेपर बेलो, जो मर्जी कर लो। लेकिन आप देखेंगे कि जुनैद कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए, यहाँ पर कोई भी आपकी बात को समझने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब नेहाब के घर वाले उससे बहुत ज़्यादा बदखिलाफ़ हो गए हैं और जिस पर आप देखेंगे उसकी दादी कहती है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इन लोगों की तरफ जाने की और अपनी इज्जत को इस तरह करने की, यानी लोग तुम्हें तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम्हारी भाभी आगे ही तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारी इन बातों की वजह से मज़ीद काम ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि दादी आप नहीं समझ रही, उस बुरे वक़्त में जिसने मेरा साथ दिया, मैं उन लोगों का साथ नहीं छोड़ सकती और आपको भी ये बात समझनी चाहिए। जिस पर दादी कहती है कि मैं तो तुम्हारी बात को समझने को तैयार हूँ, लेकिन नहीं, आप ये दुनिया तुम्हारी बातों को नहीं समझने वाली है, इसलिए इन लोगों से बिल्कुल भी किसी बात की कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है नेहा, अब उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर क्या करे, कोई ना कोई ऐसे सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तानिया जो है उसने बड़े ही तरीके से हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर ली है और बार बार जावेद के आगे पीछे घूमती ताकि सारे मामलात जो है उसके हाथ में आ सकें।